यूजीसी एक खैरात है, एक ऐसा लॉलीपॉप है जो दलितों को चूसने के लिए दिया था। नवाब सतपाल तंवर का यह मानना है कि यूजीसी सिर्फ एक बैसाखी है और वह बैसाखी का समर्थन करने वाले लोग ये चाहते हैं कि यह अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, ओबीसी आदि दलित वर्ग के वंचित शोषित वर्ग के लोग हमेशा बैसाखी के सहारे चलते रहे। हां, यह तय है कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई है वह सराहनीय है। वह इसलिए सराहनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे लहू पिपासु लोगों को लहू बहाने से रोक दिया है। वो लहू पिपासु लोग जो कि सिर्फ जातिवाद के सहारे से अपनी दुकान चला रहे हैं, वह उनकी दुकान भली भांति इसलिए चल रही है कि वह यूजीसी को अपना जो अधिकार बता रहे हैं, तो बीजेपी भी उनका अधिकार है, क्योंकि वो इंटरनल अंदर खाने बीजेपी का समर्थन जो कर रहे हैं। दलित समाज के लोगों किसी के बहकावे में नहीं आना, यह ध्यान रखना। हमें अपनी सरकार बनानी है, संविधान सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाओ। मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, दलित समाज के लोगों, संविधान सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाओ। और जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, और जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं संविधान सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाओ। इस यूजीसी कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो देश के संविधान को लागू कर देंगे संपूर्ण तौर पर। बताओ, अगर देश का संविधान संपूर्ण तौर पर लागू हो गया तो यूजीसी जैसे कानून की क्या आवश्यकता होगी? नहीं होगी भाई। देश के संविधान में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन ये हर बीमारी का इलाज करते नहीं है, संविधान को संपूर्ण तरीके से लागू करते नहीं है, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और जो ये छोटे मोटे ठठेरे घूमते हैं दलित समाज को भड़काते हुए, ये लोगों की कोई औकात नहीं है किसी भी तौर पे। ये लोग किसी के नहीं है, अपनी मां के सगे नहीं, अपनी भाण के सगे नहीं। ये लोग तो जोगिंदर नाथ मंडल जैसा हाल करेंगे यहां के दलितों का, ये ध्यान रखना। और हिंदू मुसलमान दोनों कौम को आगे अब प्यार प्रेम की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा बस। और मैं तैयार हूं, बस मैं तैयार हूं। अब मेरा साथ दो, मैं आपको प्यार दूंगा। साथियों, आप सभी को नवाब सतपाल तंवर की तरफ से जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, एसएसपी जिंदाबाद, संविधान सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, संविधान सुरक्षा पार्टी और भीम सेना का यह स्पष्ट बयान है। मैं नवाब सतपाल तंवर, भीम सेना और संविधान सुरक्षा पार्टी का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह अवश्य विचार रखूंगा कि यूजीसी सिर्फ और सिर्फ हित साधने का एक माध्यम था, जो कि नया एक्ट, नए नियम लाए गए। हां, इन नियमों से समाज में खाई उत्पन्न होती और बहुत ज्यादा होती। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हॉस्टलों में जो एक टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जो लोग एक साथ हॉस्टलों में रहते हैं, उनमें जो दूरियां बनती, वह इस अराजकता का एक बहुत बड़ा कारण बनती जो देश में होती। और सार्वजनिक शांति, देश हित में कार्य और दंगों से बचाव, जातीय हिंसा से बचाव करने का जो कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया है, संविधान सुरक्षा पार्टी और भीम सेना माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और सीजेआई महोदय को बहुत बहुत आभार और साधुवाद, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शोषण सदियों से जारी है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले लाकर सिर्फ ये जाहिर कर देना कि पूरा समाज ही शोषण कर रहा है, तो ये बचकाना हरकत है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की बचकाना हरकत कहें, या फिर अमित शाह जी का दिमाग कहें, या फिर कुछ ऐसी चीजें, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि राजनीतिक तौर पर यह गेम खेलना जरूरी था। नवाब सतपाल तंवर का यह मानना है कि यह जो कानून यूजीसी का था, यह पिछली सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसमें लाया गया, जो कि संसद में लागू नहीं हुआ या पेश नहीं किया गया, और तमाम उस समय परिस्थितियां रही। लेकिन इसको यदि पुरानी जो योजना है, इसको यदि ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता, चैप्टर क्लोज कर दिया जाता, तो यह माना जाता है कि बीजेपी ने पुरानी सरकार की जो योजनाएं थी उनको ऊपर पूरा अमली जामा नहीं पहनाया है। इसलिए सरकार ने बड़े सोचे समझे तरीके से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोगों का खून टेस्ट करने के लिए, उनमें कितना टेम्परेचर है वो नापने के लिए, क्या वो सड़कों पर आ सकते हैं, वो सब चेक करने के लिए, उन्होंने दिखावे के लिए इस यूजीसी एक्ट को लेके आया और दलितों का समर्थन
हासिल उन्हें हो जाए, दलितों को वो चूसने के लिए लॉलीपॉप दे दें, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, ओबीसी वर्गों को, इन सबको चूसने के लिए वो लॉलीपॉप दे दें। इसलिए और एक झुनझुना पकड़ा दिया उनके हाथों में कि बजाते रहो। और हमारे बहुजन दलित समाज के लोग इतने निठल्ले हैं कि वे लोग खुश हो गए कि जी बीजेपी तो उनकी माई बाप है जी। उन्होंने ये समझ लिया, पहले वो कांग्रेस को अपना माई बाप कहा करते थे, फिर वो आराम से बीजेपी को माई बाप कहने लग गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट साफ है। देखिए, यूजीसी के बारे में ये कहना कि यूजीसी उनका अधिकार है, यूजीसी हक है, भाई लाया कौन? बीजेपी लाई। तो बीजेपी को वोट देना भी आपने अपना हक समझा होगा। बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को आगे बढ़ाना, भाई जो राम को लाए हैं वो यूजीसी को लाए हैं, जो राम को लाए थे वही सीए एनआरसी को लाए थे। भैया ये तो एक तरह से सेपरेट इंटरनल छिपे हुए तरीके से म्यूट साइलेंट समर्थन है बीजेपी को। जो लोग ये कह रहे हैं इस दलित समाज का इस्तेमाल करने के लिए कि यूजीसी उनका हक है, अरे इससे पहले कहा थे भाई, उस समय तुम्हारा हक कहां चला गया था? जब बीजेपी ये एक्ट नहीं लेके आई थी तब तुम्हारा हक किसने मारा था? बताओ। मैं फिर एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहूंगा, भीमसेना और संविधान सुरक्षा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक होने के नाते, कि देखिए दलित समाज का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और कुछ लहू पिपासु स्वयं घोषित ठेकेदार बैठे हैं जो बीजेपी से इस दलित बहुजन समाज को इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं। वे लोग यूजीसी को अपना हक बता रहे हैं, जबकि नवाब सतपाल तंवर के विचार में यह जो यूजीसी है यह सिर्फ एक बैसाखी है, यह एक लॉलीपॉप है और यह एक झुनझुना है जो कभी हमारा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अपना तो यह मानना है, नवाब सतपाल तंवर का तो यह मानना है कि आप यूजीसी एक्ट बनाने के बजाय जातिवाद को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएं, यह प्रयास करें कि जातिवाद होना, छुआछूत होना, भेदभाव होना। मैं मानता हूं यूजीसी एक्ट पहले आ गया होता तो पायल तड़वी और रोहित वेमुला जिंदा होते, लेकिन एक सवाल बड़ा यह उठता है, क्या संपूर्ण सामान्य वर्ग दोषी है? यह बड़ा सवाल उठता है, क्या संपूर्ण सामान्य वर्ग दोषी है? बताओ। चंद लोग गलत हर एक जाति में होते हैं, हर एक धर्म में होते हैं, और चंद गलत लोग सामान्य वर्ग में भी है जो कि अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। लेकिन उसमें चंद घटा दो तो 96% बच गए। उन 96% में वो लोग हैं जो गांव में, गलियों में, घरों में, आस पड़ोस में एक दूसरे के यहां पे खाते पीते हैं, एक दूसरे के यहां पे प्यार प्रेम से रहते हैं। मुझे आज भी ये बात ध्यान है, देखिए मेरा गांव खंडसा है, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे बगल में एक सरपंच साहब का मकान था, वो जाति से राजपूत है, आजकल वो बाहर रहते हैं। कई बार हमारी दादी थी, हमारी मां थी, हमारे फादर थे, कई बार वो हमारे जो पड़ोस में सरपंच साहब रहते थे वो लोग कई बार हमारे यहां से रोटी सब्जी आदि लेके जाया करते थे। भाई क्या बनाया है? मेरी मम्मी से, दादी से पूछते थे क्या बनाया है, बताते भाई ये बनाया, तो वो ले जाते थे, खाते थे। ये भी तो प्यार था, ये भी तो प्यार था। बताओ। तो ये जो राजनीतिक पिपासु लोग हैं ये समाज को भेंट चढ़ा देंगे भाई, ये दंगों की भेंट चढ़ा देंगे भाई। हमें क्या चाहिए? देखिए बात सुने ध्यान से, मेरी बात सुने, मेरी बातें सच्ची हैं और ये बात आपको समझनी पड़ेगी और सुननी भी पड़ेगी। देखिए चंद लोग हर एक जाति में गलत होते हैं, तो सामान्य वर्ग में भी चंद लोग गलत है जो शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं और सदियों से करते आए हैं, जो छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं। भाई बताओ, है तुम्हारे पास जवाब? जब इस तरह की चीजें करते हैं, जब ये शोषण अत्याचार करते हैं, तो उन चार चंद लोगों की वजह से पूरे के पूरे सामान्य वर्ग को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाए? यही चंद लोग दलित समाज में भी है जो दिन रात उठते बैठते ब्राह्मणों को कोसते हैं। उनके पूर्वजों ने कोई गलती करी, उन चंद लोगों ने कोई ग्रंथ बना दिए जो गलत थे, उन चंद लोगों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए जो कि भेदभाव प्रकट करते थे, जो कि समाज को शोषित बनाते थे। तो क्या पूरा ब्राह्मण समाज गलत हो जाता है क्या? बताओ, पूरे ब्राह्मण समाज को गलत बोलना कहां तक जायज है? आप बताओ।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो ये चार चंद ठठेरे अपना मुंह चमकाने के लिए समाज को भेंट चढ़ाने का प्रयास करते हैं, समाज उनके बाप की जागीर नहीं है जो संपूर्ण बहुजन समाज सड़कों पे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समाज उनके बाप की जागीर नहीं है, वो समाज के ठेकेदार नहीं है, वो समाज के बाप नहीं है। इस समाज में हम भी बैठे हैं और हमने भी जन्म लिया और हम भी समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारा भी हक है। इसलिए भाई अपने बहुजन समाज को, दलित समाज को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे तथाकथित स्वयं ठेकेदारों के बहकावे में ना आकर अपना समय खराब ना करें। कोई सड़कों पर किसी को आने की जरूरत नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है सर्वोपरि है हमारे लिए। बल्कि उन्होंने तो हमें बीजेपी की भेंट चढ़ने से बचा लिया भाई, हमें बीजेपी की भेंट चढ़ने से बचा लिया, इस्तेमाल होने से बचा लिया। अगर यह यूजीसी कानून लागू हो जाता तो देश में दंगे जैसे हालात हो जाते, देश में सार्वजनिक शांति भंग हो जाती। और यह अगर कानून लागू हो जाता तो बहुत सीधी सी बात है कि हमारे दलित वर्ग के जितने भी लोग हैं सारे बीजेपी को वोट देते। और जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सामान्य वर्ग की या स्वर्ण समाज की नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है दलितों की भी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक वो पराकाष्ठा लिख देना चाहते हैं जिसमें लोग आपस में लड़े, भिड़े, दंगे करें, जातीय हिंसा करें और ये लोग अपनी रोटियां सेक सकें। ये भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी का नहीं है, ये श्री अमित शाह जी गृह मंत्री साहब ये किसी के नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी राजनीतिक पिपासा को शांत करना है और कुछ नहीं है। इसलिए और जो लोग खुशियां मना रहे हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं कि देखो जी हमारी जीत हो गई, ऐसा हुआ है, देखो भाई आपसे भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के मैंने अपने दलित समाज से निवेदन किया, हाथ जोड़ के सामान्य वर्गों से भी निवेदन है। देखिए मैंने पहले बताया चंद लोग गलत दलितों में भी हैं, चंद लोग गलत सामान्य वर्ग में भी, तो इसलिए हमें किसी भी तौर पे उकसाने का प्रयास ना करें, भड़काने का प्रयास ना करें, जातीय हिंसा करवाने का प्रयास ना करें, जातीय दंगे करवाने का प्रयास ना करें। ये समाज, ये सार्वजनिक स्थान, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हम सबकी है, ये देश हम सबका है। मुझे अपने उन दलित लोगों से भी आपत्ति है जो आप लोगों को विदेशी बताते हैं। बेशक आप विदेशी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहो भैया देश में, तुम सदियों से सालों से रह रहे हो, हम सदियों से रह रहे हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए इतिहास तो सरकमस्टांसेस से, गहराइयों से और भरा हुआ है, रहस्यों से भरा हुआ है। इतिहास में क्या सच है और क्या झूठ है इसका प्रमाण नहीं है। आज कोई थ्योरी चल रही है, कल कोई नई थ्योरी फिर आ जाएगी, फिर उस पर विश्वास करने लगेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो चीजें हैं जो हमारे बीच में एक दूरियां बढ़ाती हैं। हमें तो जो काम करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें खुद प्रयास करने होंगे। कोई सरकार हमारी माई बाप नहीं है, सरकार हमारी ठेकेदार नहीं है, सरकार के हम गुलाम नहीं है। जो सरकार कहेगी वो करेंगे भाई। इस काम को तो हम भी कर सकते हैं, सामाजिक समरसता ला सकते हैं, भाईचारा बना सकते हैं। मानते हैं जी डंडा घूमना भी जरूरी होता है, क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन सरकार हमारी ठेकेदार नहीं है। ये प्यार प्रेम तो हम भी कायम कर सकते हैं। जब मैं 4 कदम आगे बढ़ा सकता हूं तो आप भी बढ़ा सकते हैं। आप उन लोगों को रोक सकते हैं जो दलितों को घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते, जो दलितों को मूछे नहीं रखने देते, पानी की मटकी छूने पर उनको मार देते हैं, वो क्लास कक्षा में साथ में अपने पैरेलल अपने बराबर नहीं बैठने देते दलित बच्चों को। आप उनको रोको ना, जातिवाद खुद खत्म हो जाएगा, भाईचारा आपस में बन जाएगा। एग्जाम्पल मैंने भी दिए हैं भाई। इस समाज में हर तरह के लोग हैं, ये समाज है। और समाज सिर्फ दलित नहीं है, समाज सिर्फ सामान्य वर्ग नहीं है। इन सबको मिलाकर के जो समाज बनता है, और हर एक धर्म को, हिंदू मुसलमान सिख जैन ईसाई पारसी बौद्ध, इन सबको मिला के जो समाज बनता है भाई साहब, वो समाज होता है। ये समाज नहीं होता तुमने आंख बंद करके कुछ भी मान लिया चलो जी। एक जाति समाज नहीं है, एक धर्म समाज नहीं है। इसलिए समाज में समरसता बना लो भाई। ना तो मैं यूजीसी के समर्थन में और ना मैं यूजीसी के खिलाफ। मैं तो सरकार की नीतियों के खिलाफ हूं। जो सरकार ये नीतियां बना रही है, बांटने की नीतियां हैं प्रॉपर। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तहे दिल से धन्यवाद। दलित समाज के लोगों किसी के बहकावे में नहीं आना, यह ध्यान रखना। हमें अपनी सरकार बनानी है, संविधान सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाओ। मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, दलित समाज के लोगों, संविधान सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाओ। और जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, और जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जैन सिख ईसाई पारसी बौद्ध हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं संविधान सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाओ। इस यूजीसी कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो देश के संविधान को लागू कर देंगे संपूर्ण तौर पे। बताओ,
अगर देश का संविधान संपूर्ण तौर पर लागू हो गया तो यूजीसी जैसे कानून की क्या आवश्यकता होगी? नहीं होगी भाई। देश के संविधान में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन ये हर बीमारी का इलाज करते नहीं है, संविधान को संपूर्ण तरीके से लागू करते नहीं है, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और जो ये छोटे मोटे ठठेरे घूमते हैं दलित समाज को भड़काते हुए, ये लोगों की कोई औकात नहीं है किसी भी तौर पे। ये लोग किसी के नहीं है, अपनी मां के सगे नहीं, अपनी भाण के सगे नहीं। ये लोग तो जोगिंदर नाथ मंडल जैसा हाल करेंगे यहां के दलितों का, ये ध्यान रखना। और हिंदू मुसलमान दोनों कौम को आगे अब प्यार प्रेम की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा बस। और मैं तैयार हूं, बस मैं तैयार हूं, अब मेरा साथ दो, मैं आपको प्यार दूंगा। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद, संविधान सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, एसएसपी जिंदाबाद।